नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ पे प्रदीप नील से मालती के पिता के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ प्रदीप बताते हैं कि बचपन में रानी साहिबा ने कैसे सब जानने के बाद, मालती के बारे में जानने के बाद मालती के साथ कितना दुर्व्यवहार किया। तो ये जानने के बाद नील फिर उनसे पूछते हैं, प्रदीप से, कि फिर मालती के साथ क्या हुआ। क्या वो उस कोठरी में हमेशा रही? अगर वो हमेशा रहती तो क्या आपसे मिल पाती? नहीं, लेकिन उन्हें इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? सिर्फ इसलिए कि वो उनकी पुत्री है जिनसे उनके पति ने प्रेम किया। हाँ, बस इतना ही। पर इसमें मालती की क्या गलती है? गलती कुछ नहीं है उनकी। बस इतनी सी गलती है कि उन्हें राजा साहब के साथ नहीं आना चाहिए था। वो राजा साहब के साथ आई और अब उन्हें इस सब का दुख और कष्ट भोगना पड़ रहा है। राजा ने बस अपने क्रोध में ये सब किया, पर रानी ने अपने क्रोध को शांत करने के लिए मालती के साथ ये वो सब किया। पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। रानी साहिबा ने मालती के साथ जो किया वो बहुत ही गलत है। हाँ, गलत तो है, लेकिन यहाँ हम गलत और सही के बारे में विचार करने वाले कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ राजा का ही न्याय चलता है और रानी इस महल की हर एक दासी को संभालती हैं। इसलिए तो रानी साहिबा ने मालती को दासी बना दिया, ताकि मालती को हर वो पीड़ा दे सके जो वो चाहती है। तो फिर मालती उस कोठरी से बाहर कैसे आई? राजा साहब ने उन्हें बाहर निकाला। जब एक पहर गुजर गया, तब राजा साहब ने मालती को ढूंढा, और जब उन्हें पता चला कि रानी साहिबा ने ये सब किया है, तो उन्होंने रानी साहिबा से ज़बरदस्ती संबंध बनाए। उन्हें लगा कि ऐसा करने से रानी साहिबा का क्रोध शांत हो जाएगा, पर उन्होंने रानी साहिबा के क्रोध को और अग्नि दे दी। और उसके बाद उन्हें समझ आया कि वह मालती के साथ कुछ भी बुरा करेंगी तो राजा साहब उनके साथ क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने मालती को कोठरी से बाहर निकाल राजा साहब के सामने एक अच्छे स्त्री की तरह पेश आई उन्होंने, और मालती को एक दासी बना दिया उन्होंने। हाँ, राजा साहब इससे खुश नहीं थे, लेकिन राजा साहब चाहते थे कि रानी ये करे। पर क्यों? क्या वो रानी साहब के ज़रिए मालती से बदला ले रहे थे, या मालती के माँ से? किसे सज़ा दे रहे थे वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, ये हमें तो नहीं पता। लेकिन इतना हमें पता है कि वो रानी का इस्तेमाल कर मालती को दर्द देना चाहते थे, मालती को जीवित रख उनके माँ की आत्मा को तकलीफ़ देना चाहते थे। मरने के बाद कोई किसी के यहाँ नहीं रुकता। फिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है, ये हमें नहीं पता। लेकिन शायद वो अपनी हृदय की पीड़ा को शांत करने के लिए मालती को रानी के साथ रखा। मालती को रानी सा के पास रख उन्होंने कैसे समझ लिया कि उनकी हृदय की पीड़ा शांत होगी, क्योंकि रानी मालती से नफ़रत करती है और मालती अपने पिता से। नील इस बात पे प्रदीप से कहते हैं, राजा को उनका प्रेम नहीं मिला, रानी को राजा का स्नेह नहीं मिला, मालती को उनके पिता का प्रेम स्नेह कुछ नहीं मिला। यहाँ कौन साथ हैं और खुश हैं, बता सकते हो? इस पर प्रदीप कहते हैं,
कोई भी आनंदित नहीं है अपने जीवन से। सभी अपनी अपनी पीड़ा में लीन हैं, लेकिन सभी प्रयास कर रहे हैं जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जाने की। और आप ऐसे समय में मालती के पिता को ढूंढ मालती के सामने लाकर खड़ा करेंगे तो मालती इससे दुखी हो सकती है। जिस पे नील कहते हैं हो सकती है और होंगी, इनमें बहुत फ़र्क है। वो दुखी होंगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, या दुखी हो सकती है इस वजह से सोचकर मैं उनके पिता को ना ढूंढूं। ये गलत नहीं होगा। अगर हो सकता है कि वो इतने वर्षों से वो अपने पिता को देखने के लिए प्रतीक्षा कर रही है, हो सकता है कि वो चाहती हैं कि उनके पिता उनके सामने आए, लेकिन अगर उनके पिता उनके सामने नहीं आना चाहते हैं तो ये फैसला तो उनके पिता का है। लेकिन मालती उन्हें देखना चाहती है या नहीं ये फैसला तो मालती का है। और जहाँ तक मैं मालती को जानता हूँ, मुझे लगता है कि मालती अपने पिता से मिलना चाहती है। भले वो उन पे क्रोध करे, परंतु उन्हें आना चाहिए। वो आएंगे तभी तो वो अपनी बेटी को आनंदित देखेंगे। उन्हें पता होगा कि अब उनकी बेटी के साथ मैं हूँ और मैं उनकी पुत्री का अच्छे से ख्याल रखूँगा। उसे कोई कष्ट नहीं होने दूँगा। उसके ऊपर कोई भी विपदा आई तो उस विपदा को मुझसे होकर गुजरना होगा। उसके जीवन में अब और कोई दुख के बादल नहीं आएंगे। सबसे बड़ा दुख तो यही है इस राजमहल में रहना। इस महल में रहना ही सबसे बड़ा दुख है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये महल दुख का बादल है? नील, आप इस महल के बारे में कितना जानते हैं? बस इतना ही कि यहाँ के राजा बहुत क्रूर हैं, है ना? जिस पर नील कहते हैं हाँ, यहाँ के राजा बहुत बुरे हैं। पर इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं जानते इस महल के बारे में। इस महल ने बहुत कुछ सहा है, जितना आप जानते तक नहीं, उससे कहीं ज़्यादा। मैंने तो सिर्फ मालती के जीवन के बारे में बताया। मालती जैसे ऐसे कितनी बच्ची और कितनी औरतें, बूढ़े, उन सब के जीवन को उजाड़ा है इस महल के राजर्षि ने। इस राजर्षि के शान बान, इन सब के नीचे कितने सारे दर्द, तकलीफ़, पीड़ा सब भरा हुआ है। सब कुछ खोखला है, दिखावटी, बनावटी। पर राजा तो, जहाँ तक हमें पता है, मतलब उनके पूर्वज बहुत अच्छे थे। हाँ, ये राजा थोड़े बुरे हैं क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि उनसे उनका प्रेम दूर हो गया, इस वजह से हो सकता है। लेकिन उन्हें भी प्रेम मिलेगा तो वो ठीक हो जाएंगे। वो भी जैसे मैं ठीक हूँ, मैं बदल गया हूँ। मतलब उन्हें भी तो प्रेम ही चाहिए। राजा को अगर प्रेम मिला, सम्मान मिला, आदर मिला तो वो भी बदल जाएंगे। क्या इतने वर्षों में रानी ने उनसे प्रेम नहीं किया? आपको क्या लगता है उन्हें कोई प्रेम नहीं करता? सबको यही उम्मीद थी कि उन्हें अगर प्रेम मिला तो वो बदल जाएंगे, पर ऐसा कभी ना हुआ। आपको पता है, जो बाल अवस्था थी उस वक्त उनके पिता हमेशा राज्य के कारोबार से बाहर ही रहते थे।
तो वो सोचते थे कि वो व्यस्त हैं और उन्हें भी बड़े होकर ऐसे ही जीवन जीना होगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं। पर ये वजह सही नहीं थी और वो भी अपने बच्चों को वक्त नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि उसके पिता ने जो किया वो सही है और अब जो वो कर रहे हैं वो भी सही है। पर क्या वो उन्हें दिल से, मतलब अपने हृदय से, उन्होंने अपने बचपन में अपने पिता से बहुत घृणा की थी इस वजह से। लेकिन जब वो खुद राजा बने और राज्य के कारोबार को संभाला और राज्य की देखरेख की, तब उन्हें अपने पिता के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, राज्य के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। पर क्या उन्होंने अपने पिता को माफ़ कर उसी शान बान के साथ उन्हें रखा? नहीं, उन्होंने बस उन्हें काल कोठरी में बंद रखा है। इतने वर्षों तक में उन्होंने कभी अपने पिता से बात तक नहीं की। जब से उन्होंने कोठरी में अपने पिता को रखा है तब से लेकर अब तक वो कभी उस कोठरी की तरफ देखने भी नहीं जाते। वो तक पूछने तक नहीं जाते कि उनके पिता ने भोजन किया या नहीं किया, उन्होंने जलपान किया या नहीं किया, कुछ भी नहीं। उन्हें पता तक नहीं कि उनके पिता बीमार हैं या ठीक हैं। वो कभी किसी से नहीं पूछते। अब भी आपको लगता है कि उन्हें प्रेम की आवश्यकता है? मानते हैं कि आप मालती से प्रेम करते हैं, इसलिए आपका हृदय परिवर्तन हुआ है। आप भी शायद ऐसे ना थे। आप भी प्रेम के बारे में समझते नहीं थे, उन्हें जानते नहीं थे। लेकिन आपने प्रेम कर आपको ने प्रेम की गहराई को समझा, उन्हें समझ आपने लोगों को समझा, लोगों को माफ़ किया, आगे बढ़े, खुश रहें। लेकिन हर व्यक्ति प्रेम नहीं चाहता, बस उस प्रेम पे अपना शासन चाहता है। इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये कि हर व्यक्ति प्रेम का मतलब आदर, सम्मान, सत्कार या मुक्ति नहीं सोचता। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रेम का मतलब समझते हैं कि वो मेरा अधिकार है, वो मेरा है, वो मेरे ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उन्होंने मेरे खिलाफत करने की कोशिश की तो हम उसे दंड देंगे और वो दंड देने का अधिकार भी हमारा ही होगा, वो किसी और का नहीं हो सकता। अगर किसी और ने उनके प्रेम को दंड दिया तो वो कतई वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर वो उनसे जुड़ी हुई हर इंसान को, हर चीज़ को तबाह करने लगेंगे, जैसे वो मालती के साथ उन्होंने किया, क्योंकि वो उनके प्रेम की निशानी थी। भले वो प्रेम उनका ना हो, पर उनसे जुड़ा हुआ है और इसलिए उन्होंने ऐसे काम किए जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो चाहते तो मालती को बस महल में लाकर उनकी देखरेख करते और जब उनके पिता आते और उनके पिता के हाथ में मालती को सौंप देते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बात पे नील कहते हैं कि क्या उनके पिता आए थे? हाँ, उनके पिता आए थे। रानी से मिलने से पहले वो राजा के पास गए थे, राजा से ये कहने के लिए कि हमारी पुत्री को हमें सौंप दें, परंतु राजा ने ऐसा ना किया। राजा ने उन्हें धक्के मार महल से बाहर निकाल दिया। पहले तो राजा ने उनसे मिलने का प्रयास भी नहीं किया, उन्हें मिलने ही नहीं दिया। फिर राजा ने उनसे पीटकर उनसे बात की और उन्हें देखे बिना ही राजमहल से बाहर निकाल दिया। फिर वो सेना भेज धार कर रानी से मिले और जब रानी को ये सब पता चला
तो राजा पर रानी बहुत क्रोधित हुई और वो सारा क्रोध उन्होंने मालती पर निकाल दिया। और फिर मालती को जैसी रानी ने सज़ा दिया वैसे ही राजा ने रानी पे अपना क्रोध निकाला, उनके साथ संबंध बनाकर। क्योंकि रानी ने संबंध बनाने से इनकार किया था, इसलिए इस बार राजा ने उनसे उनकी मर्ज़ी के बिना संबंध बनाए और उन्हें अपनी ताकत का एहसास दिलाया। ये तो गलत है। गलत तो सब कुछ है, पर सही और गलत का विचार करने वाले हमारे पास राजा नहीं हैं। वो सिर्फ अपने क्रोध और अपने अहंकार में डूबे हुए हैं। वो हर चीज़ पे शासन करना चाहते हैं, चाहे आपके विचार हो, चाहे आपके खुद की निजी ज़िंदगी में चल रहे हुए बातें हैं। वो हर चीज़ पे अपने शासन करना चाहते हैं। अब खुद ही सोचिए ना, राजा ने अपने राज्य के सभी बच्चों को उठाकर लेकर आए और उन्हें प्रशिक्षित किया। किस लिए? महल को किस चीज़ से खतरा है? क्या हम पर बाहरी आक्रमण होगा? और वो आक्रमण कौन करेंगे? वो किसे तैयार कर रहे हैं? इतना सेना जो वो बना रहे हैं, वो सेना किस लिए है? अपनी ही प्रजा को लूटने के लिए उन्होंने सेना बनाई। वही प्रजा, जिस प्रजा का उत्तरदायित्व उन पर है, जिस प्रजा का देख रेख करना उनका फ़र्ज़ है, उसी प्रजा की सारी धन दौलत, खेती, सब कुछ लूट लेते थे और आज भी लूटते हैं। नई फसल हुई नहीं कि उस फसल को वो अपने घर ले जाने वाले किसान, वो खेत पे से वो सारे फसल राजमहल में आ जाते थे। कोई भी किसान अपनी मर्ज़ी से एक मुट्ठी अन्न भी अपने घर नहीं ले जा सकते थे, और अगर अन्न लेना चाहे तो राजमहल आना पड़ेगा, और राजमहल आएंगे तो उन्हें मुद्रा देना पड़ेगा। मुद्रा कहाँ से देंगे? खेती बाड़ी के अलावा मुद्रा कहाँ से लाएंगे? मुद्रा तब आएगी जब वो धान बेचेंगे, चावल बेचेंगे, जब वो अनाज बेचेंगे, फल सब्जियां बेचेंगे। लेकिन वो कहाँ से बेचेंगे जब राजा ने कुछ उनके पास रखा ही नहीं बेचने के लिए? सब कुछ राजा ने हथियार रखा है। राजा के अलावा कुछ सूबेदार हैं, लेकिन सूबेदार के पास भी इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत राजा के पास है, और राजा के पास जितनी ताकत है उतनी ताकत का वो इतना इस्तेमाल करते हैं कि सूबेदार भी उनसे डर कर रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि राजा से बगावत करने का क्या नतीजा होगा। क्या राजा उन्हें दंड देते हैं? हाँ। और सबसे बड़ी बात, सूबेदार लोग जो होते हैं वो राजा के क्रोध से बचने के लिए किसानों से और ज़्यादा कर वसूल करते हैं। उनसे उनके अनाज सारे लूट लेते हैं। पेट भर खाना तो छोड़ो, मुट्ठी भर अनाज भी नहीं बचता कि पेट में कुछ डाले। एक दाना तक नहीं छोड़ते वो लोग। और इस सब के बावजूद राजा कहते हैं कि हम बहुत शान से जी रहे हैं। शान से कैसे जिएंगे और कब तक जिएंगे? किसान मरते जा रहे हैं, लोग जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो सब मर रहे हैं, और कुछ लोग तो इस राज्य को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन वो भी जा नहीं सकते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो इस राज्य से गए तो वो दूसरे राज्य में जा कर के राजा उन्हें मार देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर क्यों? वो वहाँ जाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इसमें कष्ट क्या है राजा को? राजा को कष्ट ही कष्ट है। कोई भी इस राज्य से बाहर नहीं जा सकता है। इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अब तक पसंद आ रही है और आगे भी पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए।